तो प्रेम भरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भगवान तो जब अपने भक्तों की रक्षा करनी हो वो तो सारथी भी बन जाते हैं, संदेशवाहक भी बन जाते हैं। किसी भी रूप में आकर वे अपने भक्तों की सेवा करते हैं। अगर हमारा अटल विश्वास है तो जैसे अर्जुन का, तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिन से मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। देखो, इसका तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, फिर भी वे कृपावंश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी मौका नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच भी नहीं किया, इसलिए उन्हें अच्युत कहा गया। उन्होंने अपने भगत का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इसमें उनकी परम स्थिति हमेशा बनी रही उसके साथ। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश भी हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उदित रहता है और भगवान भी भगत की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश करते रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भगत उन्हें आज्ञा दें, क्योंकि वे स्वामी हैं। इसलिए सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं। उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है, किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भगत आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भगत होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। इसलिए वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर कितनी हद तक तुले हुए हैं। राधे राधे। तो अर्जुन की ये इच्छा थी। जब युद्ध शुरू होने वाला था तो उसने श्री कृष्ण को कहा, फिर भी उसने उन लोगों को देखा कि जो उसके चाचे ताऊ सगे संबंधी थे। वहाँ पता था इस बात का कि भाई यहाँ कोई समझौता तो हो नहीं सकता, फिर भी उसकी देखने की इच्छा थी। तो मुझे उन लोगों को देखने दीजिए हे गोविंद, जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की 60 गांठ से पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। इसलिए जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्म रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पहले यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। वह उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। इसलिए उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे, उसके साथ विराजमान थे। राधे राधे। चाहे कितना भी बड़ा कष्ट हो, अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए, अपना विश्वास कभी भी डगम डोल नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान को भाव से पुकारते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा जरूर करते हैं। ये हमें गीता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक एक शब्द को जब हम भाव से पढ़े हैं, जितनी बार पढ़ें तो अलग अलग भाव आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।